हेलो एवरीवन, आज हम समझने जा रहे हैं बेसिस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब कौन सी बेसिस को फॉलो करके एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। सिंपल, इसमें तीन बेसिस होते हैं, मेनली तीन बेसिस होते हैं। सबसे पहला होता है कैश बेसिस, फिर होता है अक्रूवल बेसिस, फिर होता है मिक्स बेसिस। सबसे पहले हम समझेंगे कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस सिस्टम मतलब सिंपली इसके अंदर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किसको फॉलो करेंगे? कैश को फॉलो करेंगे। अगर हमारे बिजनेस में कैश आ रही है, हम क्या चीज़ नोट करेंगे? जिस डेट को कैश आ रही है उसकी तारीख लेंगे, या फिर जिस डेट को कैश जा रही है उस तारीख को हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, हम मार्केट में से मार्कर खरीद के लेके आते हैं। अब ये मार्कर खरीदने की एंट्री हमारी बुक में हम कब लगाएंगे? अगर हम कैश बेसिस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल, अगर हम मार्केट में से मार्कर खरीद के लेके आ रहे हैं और इसका पेमेंट इमीडिएट कर दे रहे हैं तो हम एंट्री किस तारीख को लगाएंगे? आज के दिन ही लगाएंगे, बराबर। दूसरा एक एग्जांपल है, अगर भले ही हम मार्केट आज खरीद के लेके आ रहे हैं लेकिन इसका पेमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एज अ परचेस आज इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? हम किसको बेस मान के चले? कैश को बेस मान के चले। क्या हम ट्रांजेक्शन किसके बेस पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास कैश आती है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाती है तो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट होता है अक्रूवल बेसिस सिस्टम। अक्रूवल बेसिस सिस्टम का सिंपली यही कहना है, ट्रांजेक्शन में कैश आई है गई है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, वेदर इट इज कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन ट्रांजेक्शन जैसे ही ड्यू होता है हम क्या करेंगे? उसकी सेल्स की या परचेज की या वट एवर एंट्री रही वो उसी तारीख को लगा देंगे जिस तारीख को ट्रांजेक्शन ड्यू हुआ है। सपोज हम पहले एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, हम आज मार्कर खरीद के लेके आए। अगर हमने आज कैश में पेमेंट कर दिया तो भी हम आज ही एंट्री लगाएंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन ड्यू कौन से दिन हुआ? परचेस मैंने कौन से दिन किया? आज के दिन ही किया है, तो मैं इसकी एंट्री कब लगाऊंगा? आज के दिन ही लगाऊंगा। अगर इससे ही हट के एग्जाम्पल लेते हैं, भले ही आज मैं मार्कर खरीद के लेके आऊँ लेकिन मैं इसका पेमेंट आज भले ही ना करूँ, फिर भी मैं इसकी एंट्री कब लगा दूंगा? आज ही लगा दूंगा। क्यों? मैं कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूँ? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का सिंपली कहना है, ट्रांजेक्शन जिस दिन ड्यू होता है हम बुक्स में एंट्री भी उसी दिन लगा देंगे। सिंपल। अब नेक्स्ट होता है मिक्स बेसिस सिस्टम। मिक्स बेसिस सिस्टम का सिंपली कहना है, हम दोनों बेसिस को मिक्स करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। सिंपली कुछ ट्रांजेक्शन हम कौन से बेसिस को फॉलो करेंगे? कैश बेसिस को फॉलो करेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन हम कौन से बेसिस को फॉलो करेंगे? अक्रूवल बेसिस को फॉलो करेंगे, बराबर। जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में हम दोनों बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक को भी फॉलो कर रहे हैं और कैश बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं और अक्रूवल बेसिस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं, उस बेसिस को हम क्या बोलेंगे? मिक्स बेसिस सिस्टम। हम एक एक करके सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए जो भी होते हैं वो कौन सी बेसिस ज्यादा करके फॉलो करते हैं? कैश बेसिस सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी रिसिप्ट होती है, जो भी जैसे कि कोई पेशेंट आया है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने जिस दिन इलाज किया उस दिन का रिकॉर्ड करेगा। जिस दिन उसको कैश मिलती है सिंपली उसी दिन वो क्या करता है? उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करता है ट्रांजेक्शन। अक्रूवल बेसिस सिस्टम नॉर्मली सबसे ज्यादा चलने वाली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर होते हैं वो कौन से बेसिस सिस्टम पे प्रिपेयर होते हैं? अक्रूवल बेसिस सिस्टम पे प्रिपेयर होते हैं। किसी भी बिजनेस में बड़े बड़े लेवल की जो कंपनीज होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है या एनपीओ होता है, बराबर, सब जगह पे कौन सी सिस्टम फॉलो होती है? अक्रूवल बेसिस। जैसे ही ट्रांजेक्शन ड्यू हुआ वैसे ही रिकॉर्ड करो। कैश की राह मत देखो, कैश आई है गई है, बराबर, उसकी राह मत देखो। ये एकदम ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है कि इस साल के दौरान हमने फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। सिंपल। और लास्ट है मिक्स बेसिस सिस्टम। मिक्स बेसिस सिस्टम हमने जैसे देखा था, एक अकाउंटिंग जो प्रोफेशनल की होती है वो कौन सी बेसिस पर फॉलो होती है? मिक्स बेसिस सिस्टम पे। सिंपली जो डॉक्टर, सीए, इंजीनियर्स जो भी होते हैं वो जब केस रिसिप्ट निकालने की बारी आती है तब कौन सी बेसिस को फॉलो करते हैं? कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती है तब वो कौन सी बेसिस को फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। एग्जांपल के लिए, मंथ खत्म हुआ, भले हमने रेंट दिया है या नहीं दिया है, इस महीने का खर्चा दिखाना है, दिखा देंगे, लेकिन पेशेंट की फीस जब आएंगी तभी उसको क्या मानेंगे? रिसिप्ट मानेंगे। समझ में आया? सिंपल। ओके, ओके, बाय।